नमस्कार, हलचल अयोध्या समाचार में आपका स्वागत है। अयोध्या जिले में ब्लॉक बीकापुर के खजुराहट मिल्कीपुर मार्ग पर मजरुद्दीनपुर में पीएमटी हॉस्पिटल ने ग्रामीण मरीजों की सुविधा हेतु अपनी सेवाओं का पिटारा खोला। प्रबंधक व्यवस्थापक संतोष तिवारी व अध्यक्ष सुजीत तिवारी ने रुद्राभिषेक पूजन के बाद नारियल फोड़ किया। 100 शैय्या हॉस्पिटल का शुभारंभ। ग्रामीण अंचल का पीएमटी हॉस्पिटल मरीजों की सेवा में 24 घंटे रहेगा तत्पर, बोले अध्यक्ष सुजीत कुमार तिवारी। पीएमटी हॉस्पिटल में मरीजों को भर्ती करने की सुविधा तथा मरीजों द्वारा दवाओं के खरीद पर 15% छूट की व्यवस्था की गई है। हॉस्पिटल के प्रबंधक सुजीत कुमार तिवारी ने मीडिया से रूबरू होते हुए दावा किया कि पीएमटी हॉस्पिटल मरीजों को सेवाएं देने के लिए प्लेटफॉर्म पर तैयार है। उद्घाटन समारोह में हॉस्पिटल के खुलने के साथ ही करीब 300 ग्रामीण मरीजों को स्वास्थ्य परामर्श दिया गया। उद्घाटन समारोह हवन पूजन के बाद ओपीडी सेवाएं भी प्रारंभ कर दी गई है। अध्यक्ष सुजीत तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल में डॉक्टर एजाज अहमद, डॉक्टर संध्या पटेल, डॉक्टर आलोक सिंह, डॉक्टर गीता वर्मा, डॉक्टर अंजना शुक्ला ने ग्रामीण क्षेत्रों से आए तमाम मरीजों का प्राथमिक परीक्षण कर रोगों से बचाव का परामर्श दिया। जल्द ही अस्पताल की तरफ से एम्बुलेंस सेवा भी प्रारंभ कर दी जाएगी, जो 24 घंटे तत्परता के साथ अपनी सेवाएं क्षेत्र में मुहैया कराती रहेगी। अस्पताल में ओपीडी के अलावा 100 शैय्या वाला वार्ड भी मरीजों की सेवाओं के निमित्त तैयार है। तात्कालिक स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी वार्ड की भी स्थापना कर दी गई है, जिससे आपातकालीन सेवाओं का संचालन भी सुचारू ढंग से किया जा सके। अस्पताल की तरफ से जारी विज्ञप्ति में क्षेत्र के लोगों के साथ साथ आने वाले मरीजों व उनके तीमारदारों को कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर सजग रहने की सलाह जारी की गई है। अस्पताल में उपस्थित चिकित्सकों ने इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग मास्क के साथ साथ लगातार हाथों को साफ रखने की सलाह दी जा रही है। डा एजाज, डा संध्या पटेल, डा आलोक सिंह ने मरीजों को मौसमी व अन्य बीमारियों से बचाव हेतु अपने सुझाव बताए। तेज बोलिएगा, शुभ नाम बता दीजिए। डॉक्टर एजाज अहमद। आज आप हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह में आए हैं। सबसे ज्यादा किस रोग से संबंधित रोगी आपके पास आए होंगे? सबसे ज़्यादा मरीज इसमें वायरल फीवर, वायरल इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम बुखार, डायरिया और इसके बाद अस्थमा पेशेंट, आर्थराइटिस, सबसे बड़ी ज़्यादा। इस समय मौसमी बीमारी चल रही है, तो मौसमी बीमारी सबसे ज़्यादा किस रोग से संबंधित है और जो रोगी हैं आने वाले उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इसमें जो सबसे ज़्यादा जो बीमारी चल रही है वो सर्दी जुकाम बुखार, वायरल इन्फेक्शन, और इन सब मरीजों को जो है थोड़ा सा साफ सफाई और इसके बाद एक दूसरे से दूरी बनाना और सर्दी गर्मी से बचाना, ठंडक से बचाना, ठंडा पानी से बचाना, इन सब चीज़ों से बचाना पड़ेगा, तभी जो है इसको आराम मिलेगा। अभी तक कितने मरीज को आपने देखा है? लगभग 30-35 मरीज देख चुके हैं। जो कोरोना की तीसरी लहर सरकार बता रही आने वाली है, इस पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपना? इसमें सबसे बड़ी चीज़ है जो ये मास्क लगाना, एक दूसरे के बीच की दूरी बनाना, सामाजिक दूरी बनाना और साफ सफाई करना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, इन सब चीज़ों से जो है सावधानियाँ क्या बरतना हो? सावधानियों में नाम बता दीजिए अपना। मैं डॉक्टर संध्या पटेल, गाने से संबंधित पेशेंट को ट्रीट कर रही हूँ। हमारे सामने अभी तक केसेस एंटी एलर्जी और लिम्फोडिया, ब्लड प्रेशर, बस सिंगली ऐसी वर्क जो पेशेंट आए जिनमें हम लोग का यूज़ किया। इस समय जो सीजनल बीमारी चल रही है वो महिलाओं को कितना प्रभावित कर रही है, उसके लिए आपका महिलाओं को सुझाव क्या होगा? थोड़ा सा वो अपने आप में थोड़ी सी सावधानी बरतें, जिससे उनको ही फायदा होगा। अपने आप को मतलब क्या कहते हैं, कोरोना के चलते आप लोग देखिए कि किस तरह से माहौल बना हुआ है, तो आप सैनिटाइज रखें, मास्क लगा के रखें, किसी से मतलब दूरी बना के रखें, एक साथ मतलब। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए आपका सुझाव क्या है? गर्भवती महिलाओं के लिए ये है कि वो थोड़ा सा अपने आप में खान पीन का विशेष ध्यान रखें, पौष्टिक आहार लें, आयरन, कैल्शियम और ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब। आलोक सिंह, पीएमटी कॉलेज खजुराहट से आप लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी कैंप की प्रक्रियाएं हम कर रहे हैं, आज हमने यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज किया है, हॉस्पिटल की ओपनिंग है और उसके अंदर हम मरीजों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ
हम समझाना चाह रहे हैं कि कोरोना की जो बीमारी पिछले 1.5 साल से हम लोगों को काफ़ी दिनों से परेशान की हुई है, तो उसके लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, पहले तो आप उसका बिल्कुल सतर्कता से उसकी जानकारी लीजिए और उसका यूज़ करिए। मास्क का उपयोग आप रेगुलरली करिए, सैनिटाइजर रेगुलरली यूज़ करिए। पिछले 2 महीने की प्रैक्टिस जो हमारी थी उसमें हमने देखा है कई टाइफाइड के पेशेंट्स भी आए, डेंगू भी आया है। बरसात जब से शुरू हुई है डेंगू का भी केसेस हैं, मलेरिया के भी हैं, तो थोड़ी सी सतर्कता आप बनाए रखें इन सब बीमारियों से भी, और कोशिश करिए कि जितना से जितना आप जल्दी हॉस्पिटल में संपर्क कर सकें और अपनी जो भी दिक्कतें हैं उनको डॉक्टरों से जो जानकारी मिल सकती है उसका यूज़ करिए। आप उसको मिलिए, उनसे पूछिए, उसकी जानकारी लीजिए और जितना जल्दी हो सके अपनी जो कंडीशंस हैं उनको जानें। और सबसे पहले तो आप खुद जानिए कि आपको बीमारी हुई क्या है। कई बार होता है आप मेडिकल से पैरासीटामोल लेके दवाइयाँ खाते रहते हैं, आपको नहीं पता है कि कौन सी बीमारी है। आपको टाइफाइड हुआ है, आपको मलेरिया हुआ है, डेंगू हुआ है, तो पहले आप जानिए कि मुझे बीमारी हुई क्या है। तो आप रिपोर्टिंग करिए। अगर आप 1 हफ्ते से ज़्यादा बीमार रह रहे हैं तो डेफिनेटली आप रिपोर्ट कराइए। तो कई चीज़ों के बारे में आपको डॉक्टर से सलाह मिल जाएगी, आप उनके सलाह सूचन के हिसाब से काम करिए। तो मेरा संदेश रहेगा सभी के लिए कि जितना हो सके सतर्कता रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और समय पे डॉक्टर से संपर्क करिए। अगर आप बीमार हो रहे हैं, तकलीफ हो रही है कोई, तो जानिए कि आपको क्या दिक्कतें हो रही हैं। चलिए शुभ नाम बता दीजिए। सुजीत कुमार तिवारी, इस हॉस्पिटल का संस्था का मैं अध्यक्ष हूँ। शिक्षण प्रशिक्षण दोनों कार्य यहाँ चलता है हमारे यहाँ। तो इसी प्रशिक्षण के रूप में जो हम ANM GNM लेना चाह रहे हैं उसके लिए 100 बेड के लिए हॉस्पिटल आवश्यक है। इसलिए हमने सोचा कि बहुत अच्छी व्यवस्था दें यहाँ ग्रामीण अंचल में, ताकि लोगों को बहुत अच्छी सुविधा मिल सके, जिसके लिए लोग बहुत दूर दूर जाते हैं। हमने ये देखा कि पैसा नहीं है फिर भी लोग मजबूरी में जाते हैं, तो उस व्यवस्था के लिए कैसे उनको निजात मिले, कम पैसे में कैसे इलाज मिले, अच्छे चिकित्सक कैसे मिले, इसके लिए हम सोचे कि समाज में कुछ ऐसा अलग किया जाए। तो मुझे ये लगा इसी बेस मान के हमने समाज के लिए एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि 100 बेड का हॉस्पिटल आपके इस क्षेत्र में हमने लेके जो है हम प्रस्तुत हुए हैं इसको। क्या क्या व्यवस्थाएं आपके हॉस्पिटल में मरीजों के लिए मौके पर हैं? मौके पे जैसे पहली दवा की बात करें हम, तो दवा हमारे यहाँ 15% छूट पे है। जो भी आए, अगर और कोई गरीब भी आता है तो अगर उसके पास पैसे कम है तो हम और भी छूट देने के लिए तैयार है। और एडमिट होने की पूरी व्यवस्था है। संबंधित समस्त बीमारियां जो भी हैं मानव से संबंधित, वो समस्त बीमारियों का इलाज हमारे यहाँ उचित रूप से किया जाता है। अच्छे चिकित्सक हैं, अनुभवी चिकित्सक हैं, MBBS हैं, BMS भी है हमारे यहाँ। और 100 बेड के अस्पताल में रात में एडमिट होने की भी व्यवस्था है, 24 घंटे व्यवस्था है। जो मरीज हैं उनके लिए आपका संदेश क्या है? मरीज के लिए यही संदेश है कि बेफिक्र होके आएं और जो भी बीमारी हो निसंकोच बताएं, और 24 घंटा कभी भी उनके लिए अस्पताल हमेशा खुला है। उनकी सेवा में सदैव तत्पर है PMT संस्था।